प्रभु, मेरा तात्पर्य है कि यदि इनका मृदन वादन इतना आवश्यक है तो ये अवश्य करें, किंतु उसकी ध्वनि तो कम कर सकते हैं ना? नारायण और माता लक्ष्मी ने तो मेरे निवेदन को जैसे अनसुना कर दिया। कहीं अब कोई भीषण अनर्थ तो घटित नहीं होने वाला है यहाँ? प्रणाम महादेव। महादेव, मैं और मेरी पत्नी आपसे एक महत्वपूर्ण चर्चा करने आए हैं। महत्वपूर्ण चर्चा? किंतु इतनी भी क्या महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है नारायण, जो आपको स्वयं देवी लक्ष्मी के साथ यहाँ कैलाश आना पड़ा? मेरी बहन जो संसार में शैलपुत्री, पार्वती और काली नाम से विख्यात है, हम उसके विवाह का प्रस्ताव लेके आपके पास आए। विवाह का प्रस्ताव लेके आपके पास आए। विवाह का प्रस्ताव लेके आपके पास आए। मेरी बहन पार्वती जो मेरे ही अंश हिमालय पर्वत के अधिपति महाराज हिमावन की इकलौती पुत्री है और अपने राजभवन में संपूर्ण सुख सुविधाओं के साथ पली बड़ी है। उनके राजभवन की तुलना में आपका भवन थोड़ा छोटा अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि विवाह के उपरांत महाराज हिमावन आपके लिए एक विशाल भवन अवश्य बनवा देंगे। क्यों देवी लक्ष्मी? ये आप क्या कह रहे हैं नारायण? मेरे प्रभु महादेव तो त्रिलोक के अधिपति हैं। संपूर्ण सृष्टि उन्हीं में समाहित है। सूर्य एवं चंद्र सभी के ऊर्जा के स्रोत तो वो ही है। कैलाश का ये सर्वोच्च शिखर उनका सिंहासन है। उन्हें भला किसी भवन की क्या आवश्यकता? किंतु मेरी बहन दुर्लभ और बहुमूल्य आभूषण ही धारण करने की अभ्यस्त है। इसीलिए हम शगुन स्वरूप महादेव के लिए स्वर्ण, हीरे एवं अन्य आभूषण लेकर आए हैं। माता लक्ष्मी, ये तो सर्वज्ञात है कि महादेव तो सभी संसारिकता के परपंचों से परे हैं। उन्हें इन बहुमूल्य वस्तुओं का कोई मोह नहीं। मेरे महादेव तो मात्र भस्म में रमते हैं। किंतु मेरी बहन सर्वगुण संपन्न है, अद्भुत सौंदर्य है उनका। और महादेव जगत पिता है, त्रिकालदर्शी, परम ब्रह्म है। अब बस भी कीजिए नाथ। मुझे ज्ञात है कि आपको अपनी बहन पार्वती पर बहुत गर्व है। आप यहाँ उनका प्रस्ताव लेकर आए हैं, तो उनकी इतनी प्रशंसा करना तो स्वाभाविक है। आपकी बहन सर्वगुण संपन्न है, तो महादेव भी महादेव हैं। उनकी महिमा की भी कोई तुलना संभव नहीं। इसीलिए अब आप बात आगे बढ़ाइए। महादेव, आप मेरी बहन पार्वती के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। सोच लीजिए महादेव, यदि आपका विवाह मेरी बहन पार्वती से होता है तो कैलाश में भी सुख समृद्धि बढ़ेगी। नारायण, आप कदाचित भूल रहे हैं, पार्वती आपकी इकलौती बहन और
महाराज हिमावन की इकलौती पुत्री होगी, किंतु वो मेरी शक्ति, धन, समृद्धि, भवन, आभूषण इत्यादि से आप मेरी आदि शक्ति का संबंध जोड़ रहे हैं, किंतु कदाचित आप भूल रहे हैं कि सृष्टि में जो कुछ भी है और जो कुछ भी होगा वो तो स्वयं उन्हीं का साकार रूप है। दिव्यता की ये मूर्त रूप है, जगत जननी है, प्रकृति है, समस्त ऊर्जा की स्रोत है। वो है तो मैं हूं, क्योंकि शक्ति रहित शिव तो शव है, शव। सर्वतः उचित कहा महादेव, मैं तो केवल आपको टटोल रहा था, क्योंकि जब आपने बहन पार्वती को देखा तो बिना कोई प्रतिक्रिया दिए आप गुफा से प्रस्थान कर गए। तो हमें आभास हुआ कि शायद आप अभी भी विरक्ति की अवस्था में हैं, किंतु अब आपके इस कथन से हमें ज्ञात हो गया है कि देवी पार्वती आपके कण कण में बसती हैं, आप उनसे विलग नहीं। तो हम इसे आपकी स्वीकृति समझे? महादेव, देवी पार्वती से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। नाथ, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन है, हमें वहाँ जाना चाहिए। किंतु नारायण, यदि पुनः वही हुआ जो पूर्व में हुआ था, तो क्या पुनः मैं उस असहनीय वेदना को सह सकूंगा? जो मैंने देवी सती के वियोग में सही थी। नहीं, ये मुझे स्वीकार नहीं। उससे तो उत्तम यही है कि मैं इसी प्रकार अपने ध्यान में लीन रहूं। और आपने अपनी बहन के सभी गुण तो गिना दिए, किंतु उनके दोष, उसका उल्लेख नहीं किया आपने। उस समय जब राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी, कितना हठ था उनके स्वभाव में। मेरे उचित सुझाव को अनसुना कर दिया था। सती, यदि तुम जाने का निर्णय ले ही चुकी हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, किंतु इसके बाद भी मैं कदापि तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अभी आप ही ने कहा कि हठ उचित नहीं, और अब आप ही अपने हठ पर अडिग हैं। उचित है फिर, मैं आपकी पत्नी अवश्य हूं, किंतु मैं अपने पिता की पुत्री भी हूं, इसीलिए मैं वहां अवश्य जाऊंगी। इसका कितना भीषण परिणाम हुआ था। उन्होंने आत्मदाह कर लिया और मैं तभी से उस विरह की अग्नि में झुलस रहा हूं। इसलिए अब जब वो देवी शैलपुत्री का रूप धारण कर प्रकट हुई है और उनके स्वभाव के हट के कारण उन्होंने समय आने पर मेरे शब्दों का सम्मान नहीं किया, तो फिर कहीं मेरा दुख संसार की क्षति का कारण न बन जाए। किंतु महादेव, अपनी बहन के मृत शरीर के 51 अंशों में विभाजन करना मेरे लिए भी सरल नहीं था।
अत्यंत पीड़ादायक था। किंतु ये केवल आपके और देवी पार्वती के सुख या हित तक ही सीमित नहीं है। जगत पिता हैं आप। आपके कर्तव्य व्यक्तिगत स्वार्थ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और आपके विवाह से संसार का कल्याण भी जुड़ा है, क्योंकि ताड़कासुर का अंत एकमात्र आपकी संतान के द्वारा ही संभव है। महादेव, देवी पार्वती आपका सानिध्य पाने के लिए व्यग्र हैं और मुझे ज्ञात है कि आपके हृदय की गहराई में यही प्रबल इच्छा छिपी हुई है। मेरी विनती स्वीकार कीजिए महादेव। देवी पार्वती से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। नहीं, नहीं, नहीं। किंतु क्यों महादेव? नारायण, मेरे विषय में सब कुछ ज्ञात होते हुए भी आप मुझे टटोल रहे थे। यहां आकर एक प्रकार से आप मेरी परीक्षा ले रहे थे, तो मैं भी देवी पार्वती से विवाह उनकी परीक्षा लेने के उपरांत ही करूंगा। हाँ नारायण, मुझसे विवाह करने हेतु देवी पार्वती को परीक्षा देनी होगी और उसमें सफल भी होना होगा। महादेव माता पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे, किंतु क्यों? हाँ ब्राह्मण देवता, माता ने तो कितनी निष्ठा और भक्ति भाव से महादेव की सेवा की थी, तो फिर अब उनकी किसी भी परीक्षा की क्या आवश्यकता थी? माता, लौह भी तब कर ही स्वर्ण बनता है और इसमें तो कोई संदेह नहीं कि माता पार्वती पूर्ण रूप से महादेव के प्रति समर्पित थीं। किंतु उन्होंने जो भी किया वो तो उनके पिता महाराज हिमावन की इच्छा से उनके आदेश का पालन करने हेतु किया था। किंतु अब महादेव ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि जहां माता सती के प्रेम में हठ सम्मिलित था, वहीं माता पार्वती उस हठ से सर्वथा मुक्त थी। उचित है ब्राह्मण देवता, किंतु आप हमें यह भी बताने का कष्ट करें कि फिर महादेव ने माता पार्वती की परीक्षा कैसे ली? अवश्य बताऊंगा महाराज, क्योंकि अत्यंत अद्भुत थी ये परीक्षा। पार्वती, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आ रहा हूं। बड़ी विचित्र बात है, वो महायोगी बस वहां से प्रस्थान कर गए। उन्होंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा? प्रभु, प्रभु, नहीं, उन्होंने तो मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा।
ऐसी पुत्री चाहिए जो महादेव की पत्नी बनने की अधिकारी हो। मैं तुम्हारी पुत्री बनकर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगी। तथास्तु। स्वामी, मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ, किंतु देवी मैना, अब हमारी पुत्री काली 16 वर्ष की हो गई है। मां आदिशक्ति ने पार्वती के जन्म से पूर्व वरदान दिया था कि हमारी पुत्री का जन्म महादेव से विवाह करने के लिए हुआ है। इसीलिए सेवा भाव को और भी प्रखर करने हेतु मैंने उसे महायोगी जी के पास सेवा करने के लिए भी भेजा था, किंतु महायोगी भी अचानक कहीं चले गए हैं। स्वामी, पुत्री की चिंता तो माँ को सदैव ही रहती है, किंतु पुत्री का मोह भी तो माँ को नहीं छोड़ता। इसलिए अब मैं पुत्री पार्वती के विवाह में इतनी शीघ्रता नहीं चाहती, विशेष रूप से तब जब उसका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होने वाला हो जिससे हम भली भांति परिचित भी नहीं। ये आप क्या कह रही हैं देवी मैना? महादेव से उसका विवाह नियति है उसकी, नियति है उसकी, किंतु ज्ञात नहीं है महादेव अचानक कहां चले गए हैं। उन्हें कहां ढूंढूं मैं? कब और कैसे उनका सानिध्य प्राप्त होगा हमारी पुत्री को? पार्वती, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आ रहा हूँ। क्या हुआ पार्वती? अब अचानक से तुम इतनी विचलित कैसे हो गई? याद नहीं, मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे किसी ने मुझे मेरे नाम से पुकारा। महाराज, यहाँ किसी जोगन का आगमन हो रहा है। हमें अपनी पुत्री पार्वती को
इस जोगन और उसकी गौ को दान देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे उसका कल्याण अवश्य होगा। महादेव जोगन का रूप धरकर माता पार्वती की परीक्षा लेने पहुंच गए थे, तो वहीं दूसरी ओर तारकासुर का क्रोध उस समय चरम पर पहुंच गया जब उसका अनुचर अट्टासुर उसके समक्ष रिक्त हाथ पहुंचा। कारिका कहाँ है अट्टासुर? महाराज, देवी आदिशक्ति ने उसका वध कर दिया। बस, बहुत सह चुका हूँ उस आदि देवी शक्ति के प्रकोप को मैं, किंतु अब उस देवी को मेरे प्रचंड क्रोध का सामना करना होगा। महाराज, नहीं महाराज, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए महाराज, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। देवी आदि शक्ति को हम तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकते। अत्यंत शक्तिशाली है वो, इसलिए हमारे रुकने में ही भलाई है, अन्यथा हम सबका अंत कर देगी वो। आपका, मेरा, सबका वध कर देगी। दूर हट, मूर्ख अट्टासुर, मेरा वध कोई नहीं कर सकता। मैं अजय हूँ, अमर हूँ, और जिसके हाथों मेरा वध संभव है उसे मैं जन्म ही नहीं लेने दूंगा। माता आदिशक्ति और महादेव का मिलन मैं कदापि नहीं होने दूंगा, मैं कदापि नहीं होने दूंगा। इतने विवेकहीन क्यों है ये असुर? ये क्यों नहीं समझ सकते
कि वो महादेव और माता आदिशक्ति का सामना कदापि नहीं कर सकते। हाँ महाराज, तारकासुर अपनी शक्ति और अहंकार के मद में अपना विवेक खो चुका था और ये भी महादेव और माता आदिशक्ति की ही लीला थी। अट्टासुर तारकासुर को निरंतर सावधान करने की चेष्टा कर रहा था, किंतु तारकासुर तो कुछ भी समझने में असमर्थ था, क्योंकि उसके पापों की गागर तो बढ़ती ही जा रही थी। और रही बात अट्टासुर की, तो उसकी चेतावनी को अपना प्रतिद्रोह मानकर उसने उसे दंडित करने का निर्णय ले लिया। नाराज! नाराज! प्रणाम महाराज, आज्ञा दीजिए। नाराज! वध कर दो इस द्रोही अट्टासुर का। मेरे अंत का आदेश दे दिया महाराज ने। जो आज्ञा महाराज। ये लघु काय युवा असुर मेरा क्या वध करेगा ये क्या? ये तो घातक बाण में परिवर्तित हो गया है। नाराज अर्थात बाण, मेरा विष बाण है नाराज। इसका आघात भीतर से भस्म करता है। देवी आदिशक्ति मेरा वध करेगी? मेरा? यही कहा था ना तुमने, जो तुम न कर सके उसे नाराज संभव करेगा। नाराज, अंत कर दो इस दुष्ट अट्टासुर का। नहीं, अभी मृत्यु के मुख में प्रवेश नहीं करना चाहता मैं। महाराज, महाराज क्षमा कर दीजिए महाराज, महाराज क्षमा कर दीजिए। भूल हो गई महाराज, मुझे अपनी भूल सुधारने का एक अवसर और दीजिए महाराज। महाराज, आपको मेरी भी आवश्यकता है। देवी आदिशक्ति को पहचानने में और आपको उन तक पहुंचाने में मैं ही सक्षम हूं महाराज। कदाचित उचित ही कह रहा है ये दुष्ट। नाराज, रुक जाओ। धन्यवाद, धन्यवाद महाराज। अट्टासुर, एक और जीवन दान दिया है मैंने तुम्हें, किंतु अब नाराज को देवी आदिशक्ति तक पहुंचाकर स्वयं को मेरे लिए उपयोगी प्रमाणित करो। उस आदिशक्ति का अंत करने का शेष कार्य नाराज स्वयं कर लेगा। अवश्य, अवश्य महाराज, अवश्य। जब तारकासुर को अट्टासुर के माध्यम से माता की अपार शक्ति का भान हुआ, तो उसने ठान लिया कि वो माता पार्वती को क्षति पहुंचाकर उनके और महादेव के संयोग की संभावना को ही मिटा देगा। इसलिए माता पार्वती पर उसके आक्रमणों की तीव्रता और भी बढ़ गई। अर्थात उसने आक्रमण करने हेतु नाराज को अट्टासुर के साथ भेजा? हाँ महाराज,
एक ओर जहां तारकासुर के आक्रमण संकट बनकर प्रस्तुत हो रहे थे, वहीं देवताओं को एक और आशंका थी कि माता पार्वती ने महादेव को उनके जोगन रूप में पहचान लिया था। तो क्या ऐसा हुआ था ब्राह्मण देवता? क्या माता को महादेव का वास्तविक परिचय ज्ञात हो गया था? आप कौन है? और मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा कि मैंने पूर्व में भी आपको देखा? हरी हरी, देखा है कन्या, अवश्य देखा है। नाथ, ये महादेव क्या कर रहे हैं? यदि वो अपना वास्तविक परिचय उजागर कर देंगे तो सबको ज्ञात हो जाएगा कि वो कौन है। फिर वो देवी पार्वती की परीक्षा कैसे लेंगे? आप चिंता ना करें देवी, विश्वास रखिए महादेव पर। वो अवश्य कोई रोचक उत्तर देकर बहन पार्वती की जिज्ञासा को शांत करेंगे और उसके उपरांत उनकी परीक्षा भी लेंगे। हरी हरी, मेरा नाम कंथा है। श्री हरि नारायण की बड़ी भक्तिन हूँ। सदा भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति में मग्न यहाँ वहाँ यात्रा करती रहती हूँ। भक्त की भक्ति यदि सत्य हो तो भक्त में भगवान की और भगवान में भक्त की छवि दिखाई देती है। और भगवान से कौन परिचित नहीं है। इसलिए जीवन रूपी इस यात्रा में हम जोग जोगिन जिससे भी भेंट करते हैं उन्हें चिर परिचित प्रतीत होते हैं। हरी हरी। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंत, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। सुनो सुनो महिमा अपरंपार। प्रथम अवतार लिया विष्णु ने, मत्स्य रूप में मत्स्य अवतार। प्रलय से उत्तम जीवों को बचाकर सृष्टि का किया उद्धार। सागर मंथन को सफल बनाने दूजा हरि का कूर्म अवतार। कश्यप का रूप धरा और मंदराचल को दिया आधार। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंत, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। नारायण की महिमा आगम अपार, पाप मिटाने हेतु लिए अवतार। सुनो सुनो महिमा अपरंपार। पृथ्वी की रक्षा हेतु हरि ने लिया
वीर्य अर्जुन को भी मारा, दमन किया सबका अहंकार। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंत, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। नारायण की महिमा आगम अपार, पाप मिटाने हेतु लिए अवतार। सुनो सुनो महिमा अपरंपार। दुष्ट रावण का करने संहार, विष्णु लेंगे श्री राम अवतार। राम नाम के कारक मंत्र से गूंजेगा सारा संसार। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंत, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। नारायण की महिमा आगम अपार, पाप मिटाने हेतु लिए अवतार। सुनो सुनो महिमा अपरंपार। जब जब पड़ा अधर्म धरा पर, लेना पड़ा प्रभु को अवतार। अधर्म पर धर्म को विजय दिलाने, द्वापर में लेंगे कृष्णा अवतार। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंत, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। नारायण की महिमा आगम अपार, पाप मिटाने हेतु लिए अवतार। सुनो सुनो महिमा अपरंपार। कलयुग में जब होगी पाप की पराकाष्ठा, तब लेंगे प्रभु कल की अवतार। त्रेता युग का आरंभ करने, कलयुग में हरि का अंतिम अवतार। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंत, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। नारायण की महिमा आगम अपार, पाप मिटाने हेतु लिए अवतार। सुनो सुनो महिमा अपरंपार। इन जोगन को देखकर मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है, जैसे इनसे मैं किसी न किसी प्रकार से परिचित हूँ। तो क्या माता आदि शक्ति ने महादेव को पहचान लिया था गणेश जी?